तो रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी जी आए, जो पूर्ण गुरु थे, तो उन्होंने कहा भैया पहले जो काली जिसकी तुम पूजा करते हो ये काली है, ये महाकाली नहीं है, ठीक है? इसको पहले निकालो अपने मस्तिष्क से, इसको निकाले बिना तुम पूर्ण नहीं हो सकते। तो उनका कैसे निकाले, तो हमारी आराध्य है, हम तो दिन रात इसकी पूजा करते हैं, हम कुछ आंख बंद करते हैं मुझे यही दिखती है। उनका यही तो निकालना है, यही तुम्हारी प्रगति में बाधक है, इसे नहीं निकालोगे तुम भटकते रहोगे। उन्होंने प्रयास किया 2, 4, 6, 10 दिन। तोतापुरी जी ने कहा आज आखिरी दिन है तुम्हारा, जब भी वो कहते आंख बंद करो, इसको हटाओ काली को, वो कहते कैसे हटाएं, कांपने लगते थे, पसीना छोड़ देते थे कि हमने जिंदगी भर तेरी पूजा की है, रोम रोम में बसी हुई है, बात करती दिन भर हर जगह साथ ही रहती है, कैसे निकाले? तो उन्होंने कहा एक तलवार उठाओ, जैसे लाए थे वैसे काट डालो इसको, 20 से 2 टुकड़े कर दो इसके। वो कहे कैसे मारेंगे काली को, माँ को कैसे मारेंगे? तो कहे तुम माने रहो, माँ वो तो माँ है ही नहीं, जिसे तुम माँ मान रहे हो, तुम मान बैठे हो माँ, तो माने रही है माँ, उससे क्या होगा माँ से? आप बकरी को माँ मान लो तो बकरी माँ बन जाएगी? नहीं बनेगी। आंख वाला तो कह देगा तो बकरी है, तो तुम माने रहो काली हो, माँ महाकाली नहीं है। माँ महाकाली होती तो तोतापुरी जी कभी नहीं कहते कि इसके दंड कर दो। माँ तो जगत जननी है, उससे अलग हुआ नहीं जा सकता, जुगाड़ ही नहीं है अलग होने का। लेकिन वो है शक्ति जो माँ नहीं है, उसको अलग करो, इतना ही कहा तोतापुरी जी ने, आशय इतना था उनका। जब आखिरी दिन कहा कि अब तुम कर सकते हो तो करो, नहीं आज हम आखिरी है, कल हम चले जाएंगे, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि किसी तरह से तलवार उठाओ और एक जब तुमको काली सामने आए तो बीच में खोपड़ी में देना और 2 टुकड़े कर देना इसके, काली खत्म, तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। अब उन्होंने देखा आखिरी रास्ता, आखिरी दिन, बड़ी हिम्मत से उन्होंने उठाई तलवार, पसीना छोड़ दिया। तो कथा यह है कि एक कांच का टुकड़ा था, उन्होंने मस्तक पे चीरा मार दिया रामकृष्ण परमहंस के, जैसे वो चीरा मारूं वैसे तलवार चला देना। तो जैसे ने कांच के टुकड़े से देखा काली सामने आई, वो तो कांप रहे हैं, तलवार, बोले तलवार कहां से लाए? बोले जैसे काली ले आए वैसे तलवार भी ले आओ। वो कांप रहे हैं तलवार लिए, तो जैसे कांच के टुकड़े से चीरा मारा उन्होंने तुरंत तलवार चला दी, काली के 2 टुकड़े, समाधिस्थ हो गए। 6 दिन बाद होश आया रामकृष्ण जी को, परमहंस जी को, 6 दिन बाद, 7वें दिन होश आया। ठीक, ये अवरोध हैं जीवन के कुछ, जिनसे आपको हटना ही होगा। आप नहीं हटेंगे, फंसे रहिए। ये तो आप पे, आपके है ना, ये तो आपके ऊपर है। तो आप रामकृष्ण परमहंस से ऊपर तो है नहीं, तो समझ लीजिए कहाँ जाना है आपको। हम तो बहुत सामान्य से, इसीलिए ढकोसले छोड़ने हैं, अंधविश्वास छोड़ना है। दरबार सुबह से शाम तक अंधविश्वास को बैठ के रट्टा मारता है, छोड़ो। रहस्य होता नहीं कोई, दरबार दिन भर में 10 बार बोलता है। कोई चमत्कार होता नहीं संसार में, दरबार दिन में 10 बार बोलता है। जो पुस्तकें दरबार की सबसे पहले पन्ने भी लिखा हुआ है, ये दरबार किसी प्रकार का कोई रहस्य और चमत्कार का पूरी तरह खंडन करता है। होता ही नहीं ना सृष्टि में कोई चमत्कार, काहे का चमत्कार है, काहे का रहस्य है? हर चीज नियम से होती है। लोहा भी पिघलाया जा सकता, पानी बनाया जा सकता। लोहे को पानी बना के धूप, जैसे पानी उड़ जाता है ना भाप बन के, लोहा भी भाप बन के उड़ाया जा सकता है। गर्म कर दो 2500 डिग्री पे, लोहा पानी क्या भाप बन के उड़ जाएगा, नियम से उड़ेगा ना, गायब होगा। ऐसे कोई कहो किसी से अरे हम लोहा गला देंगे, पानी बना उड़ा देंगे, तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन नियम से हो जाएगा, क्योंकि नियम है उसका। तो नियम सेट है प्रकृति में, आप नियम तोड़ेंगे फंसेंगे, नियम पालन करेंगे तो पार जाएंगे। ठीक है ना? अगर कहीं जीवन में अवरोध है, जीवन में समस्याएं हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हम भावावेश में बहुत चीज़ें मान सकते हैं, भावावेश में कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन जो है वो है। सूरज सूरज है और चंद्रमा चंद्रमा है। गुरुदेव, कई बार ये भी तो कहा जाता है कि जैसे प्रभु अपना कृपा बरसा रहे हो और पात्रता अपने में ना हो, मतलब जो प्रयास हमें करने चाहिए वो हम ईमानदारी से ना कर रहे हो,
दोनों तरफ है ना, ये गुरु के ऊपर हैसियत है ना, ये हैसियत गुरु की है कि आप कूड़ा करकट है, आप मिट्टी का ढेर हैं, आप टट्टी का ढेर हैं, गुरुदेव आपको शुद्ध बिल्कुल बना दे, चमका दे 24 कैरेट। ये गुरु की है क्षमता। और गुरु में क्षमता नहीं तो काहे का गुरु है, कद्दू गुरु है, वो भी खुद माटी का ढेला है, काहे का गुरु है वो। अभी दरबार ने आपको खड़ा किया शुद्ध करके, आप ना मानो भगवान को, देवी देवता को, फिर भी आप शुद्ध होगे, कान पकड़ के आप शुद्ध किए जाओगे, कर दिए गए हो, आप ना मानिए। इससे क्या होता है, ये गुरु की जिम्मेदारी है कि कूड़ा करकट को भी जो है ना सोना, खरा सोना बना दे। नहीं बना सकता तो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। गुरुदेव बातें बनाते रहिए, बड़े बड़े बाल रख लीजिए, गिरुआ कपड़ा पहन लीजिए, दिन भर राधे राधे करिए, दिन भर ओम नमः शिवाय जपिए, कुछ नहीं ढकोस लेके अलावा। इसी में आदि फंसा हुआ है, प्रवचन में फंसा हुआ है। प्रवचन का अर्थ होता है प्रमाणित वचन, हमने स्वयं जिया हो उन वचनों में, प्रमाणित किया हो अपने को, अनुभव में उतरा हूं मैं स्वयं, फिर बोलूं मैं, वो प्रवचन है। पढ़ करके बोलना ये प्रवचन नहीं है, वो सूचना है। सूचना में और ज्ञान में फर्क है। सूचना किताबी है, ज्ञान स्वयं का है, अर्जित किया हुआ, दोनों फर्क है। गुरुदेव